इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? अजीत डोवाल वो यूएई जाकर आए, और अजीत डोवाल से पहले जयशंकर जी वो यूएई जाकर आए, और उससे पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी पूरी पलटन को लेकर वो भारत में आए थे 3 घंटे की मीटिंग करने के लिए। दिन पहले यूएई इंडिया, अच्छा इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडिया यूएई के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहाँ ड्राई पोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें वहाँ लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीजें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहाँ से हम यूएई आ जाएं और आए चाइना को रिप्लेस करें। जो भारत के ऑयल टैंकर्स हैं अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो जाएंगी नहीं, वो सीधे जाएंगे ओमान के पास फुजारा में, तेल भरेंगे, गैस भरेंगे और भारत आ जाएंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई खास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर भी जो है इस तरह की बातचीत की जा सकती है, और हो सकता है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों जगह पर कोई ऐसा मैसेज भी पहुंचा रहे हो जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की कड़वाहट को जो है वो कम किया जा सके। लेकिन जो फुजारा है वो इस चोक पॉइंट से बाहर है, वो है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और भारत और यूएई इस फुजारा को इकट्ठे मिलकर उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक ऑयल हब के अंदर। यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया कि हम यूएई के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ नहीं खड़े। एक क्लियर अल्टीमेटम कि अगर तुमने हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया, ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन एक चीज देखने को आई है कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो। सल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं, उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर हैं और इस यात्रा का पहला पड़ाव बना है संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जिस भव्य अंदाज में स्वागत हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विशेष सम्मान के तौर पर यूएई के लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को सुरक्षा भी प्रदान की। मोदी का यूएई पहुंचना पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बहस का कारण बन गया है कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है, बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। दैट कैसे देखती हैं आप इसको? सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं।
और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि, और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार, खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदी और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ, जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम बैठक भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह लगातार फोन पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलने की उत्सुकता अलग ही थी। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत और सम्मान के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर उस क्षण का जिक्र किया जब यूएई के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि यह केवल उनका नहीं बल्कि भारत की जनता का सम्मान है। यूएई के राष्ट्रपति ने भी भारत को अपना भरोसेमंद साझेदार बताया। दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल बाजार में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत भी इस स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयात करने वाले देशों में शामिल है। इसी बीच अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर दी गई छूट भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह छूट जल्द खत्म हो सकती है। अगर अमेरिका आगे इस छूट को नहीं बढ़ाता तो भारत के लिए रूस से तेल आयात करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ऊर्जा सुरक्षा इस समय भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से आग्रह किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। नई दिल्ली का मानना है कि अगर वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत इस समय अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रहा है। यूएई इस रणनीति में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। निवेश के क्षेत्र में भी बड़े समझौते हुए हैं।